बहुत प्यारे वाले स्वागत है आपका फिर से एक नई लर्निंग वीडियो में जहां पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो अगर आपने सब कुछ ट्राई कर लिया है फिर भी लॉस हो रहा है, आपने चार्ट पैटर्न को समझ लिया, आपने एसएल हंटिंग, आपने ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को समझ लिया, ट्रेडिंग के बारे में सब कुछ आपको नॉलेज है, फिर भी अगर स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो उसके पीछे एक ही रीजन हो सकता है, वो होती है साइकोलॉजी। तो अगर आपको साइकोलॉजी के बारे में सीखना है तो आज का वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ 3 साइकोलॉजिकल हैक शेयर करने वाला हूँ और उसी के साथ मैं आपके साथ एक बोनस पॉइंट भी शेयर करने वाला हूँ। अगर आपको उन 3 साइकोलॉजिकल हैक को समझ लिया तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आपकी ट्रेडिंग लाइफ में 100% इंप्रूवमेंट आएगा। लेकिन आपको बस सुनना नहीं है, अप्लाई भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सुन के आपने छोड़ लिया, आपको उसको सुनना है फिर अप्लाई भी करना। तो अब बिना टाइम आपका वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट हैक को। फर्स्ट हैक है कि मार्केट आपके अगेंस्ट नहीं है, आपका दिमाग आपके अगेंस्ट है। इसका मतलब क्या है? मान लेते कि अभी मार्केट ओपन होने वाला है, ठीक है? और उससे पहले मैं देख रहा हूँ किसी का वीडियो और किसी ने मतलब बोल दिया कि भाई सिल्वर अच्छा है ना? बाय कर सकते हो। डायरेक्टली बोला हो या फिर इनडायरेक्टली बोला हो। अगर वो मुझे समझ में आ रहा है मेरे माइंड को, तो मेरा माइंड क्या सोचेगा, बाइंग के सेटअप्स ही मुझे दिखेंगे। जैसे आप कभी भी देखो कि आप कोई चीज़ नहीं बाय करते हो ना, तो आपका दिमाग ना उसी चीज़ों को नोटिस करना स्टार्ट करता है। ऐसा क्यों होता है? वो साइकोलॉजी है, सबकी साइकोलॉजी सेम ही होती है। तो अगर किसी का आप वीडियो देख रहे हो, मार्केट ओपन होने से पहले, मार्केट सब कुछ ट्रेड वगैरह होने के बाद देखोगे चलेगा, कोई बात नहीं। लेकिन मार्केट ओपन होने से पहले अगर आप किसी का वीडियो देख रहे हो ना, तो आपका दिमाग उसी तरीके से ही काम करेगा कि ऊपर जाएगा, आपको ऐसा लगेगा। लेकिन मैं एग्जाम्पल बताता हूँ, आपको समझ में आएगा। मान लेते हैं किसी का वीडियो देख रहे हो तो उन्होंने ट्रायंगल बना दिया या फिर कोई भी चार्ट पैटर्न बनानी है, या फिर वो हो सकता है कि रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो और मार्केट में ट्रैप कर दिया बायर्स को, ये आपको दिख रहा है। आप सेम जैसे वहां पे था ना, आज भी वैसा बनता है कि रेजिस्टेंस हो गया, ब्रेकआउट हो गया। अब आपके दिमाग में क्या आएगा कि भाई वहां पे मैंने देखा था वो तो ट्रैप बन गया, हो सकता है ये भी बने। लेकिन जरूरी नहीं है ना कि वो ट्रैप बने, हो सकता है रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट ऊपर भी जाए। जाता भी ये बहुत बार जाता है, कभी कभी रेटेस्ट ये बिना ही जाता है। वो डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर। आप आप क्या दिमाग लगाओगे, नहीं नहीं ये तो ट्रैप हुआ, क्यों? क्योंकि आपका ब्रेन आपने आपके खुद की ब्रेन को प्रोग्राम कर दिया, इनपुट दे दिया कि भाई ये फेल हो सकता है। तो जरूरी नहीं है वो फेल होगा। आप फेल होगा कि नहीं होगा वो डिपेंड करता है मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर। मतलब क्या है, अगर आपको थोड़ा सा फॉर्मूले को समझो, मैं आपको बताता हूँ। इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो भी डिस्क्रिप्शन अंदर में लिंक डाल दूंगा। यस प्लस यस और बी प्लस बी मतलब क्या होता है कि अगर कोई नेगेटिव चार्ट पैटर्न है और वो नेगेटिव एरिया में बन रहा है, तो प्रोबेबिलिटी कि वो फेल हो जाए। और अगर कोई पॉजिटिव चार्ट पैटर्न है, और पॉजिटिव चार्ट पैटर्न बोल रहे हैं फिर ऐसी चीज जिससे लोग बाइंग के बारे में सोचे और वो बाइंग के जोन में ही बने, तो प्रोबेबिलिटी जो फेल हो जाए। तो उसके अकॉर्डिंग, उस वीडियो के अकॉर्डिंग, वो फेलियर में क्यों कन्वर्ट हुआ? क्योंकि वहां पे बायस वही काम करेंगे। तो पॉजिटिव चार्ट पैटर्न पॉजिटिव एरिया में बन रहा है तो फेलियर होने की प्रोबेबिलिटी बहुत आए। आप लोग चार्ट के ऊपर जाके देखो, जो मैं बोल रहा हूँ ना, वो ऐसा नहीं कि आंख बंद करके आपको भरोसा रखना है। जाके आप लोग चार्ट के ऊपर देखो तब आपको समझ में आएगा। और थोड़ा सा अगर आप लोग चाहते हो कि चार्ट पे एग्जैक्टली में दिखाओ, तो कमेंट सेक्शन में बताओ कि चार्ट पे भी दिखाओ। तो नेक्स्ट वीडियो से मैं वो स्टार्ट कर दूंगा, चार्ट पे, चार्ट के ऊपर भी दिखाना। आते हैं सेकेंड साइकोलॉजिकल हैक के ऊपर, बुक योर प्रॉफिट या फिर लॉक योर प्रॉफिट। आपने कभी नोटिस किया होगा कि आपका यहाँ पे टारगेट अच्छी होता है, 10%, 20%, 50%, 60, 70%, और आपको ऐसा लगता है कि भाई अब तो टारगेट आज मिलेगा, आज तो दिन ग्रीन में क्लोज होना। लेकिन उससे ही मार्केट क्या करता है, पूरा आके आपका स्टॉप लॉस हिट करता है। आपने कई बार ये नोटिस किया होगा कि आपका 50-60% टारगेट अचीव होकर भी आपका स्टॉप लॉस हिट होता है। तो वहां पे आप लोग क्या कर सकते हो ना, ये सेल को मतलब ट्रेल कर सकते हो, प्रॉफिट को लॉक करना स्टार्ट कर सकते हो। जैसे एग्जाम्पल बताता हूँ, ठीक है? एग्जाम्पल है बस, आप लोग इंडेक्स इंडेक्स के अकॉर्डिंग समझ सकते हो। स्टॉक्स में करे तो स्टॉक्स के अकॉर्डिंग समझ लेना। मैं आपको बताता हूँ बस एग्जाम्पल। मान लेते कि मेरा जो टारगेट है वो 30 पॉइंट्स का है और जो मेरा स्टॉप लॉस है 20 पॉइंट्स का है। तो स्टॉक्स के बारे में बता रहा हूँ एग्जाम्पल। ये ऊपर नीचे हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन योर रिस्क मैनेजमेंट। अब यहाँ पे मान लेते कि मेरा अगर 50% अगर टारगेट अचीव हो रहा है ना, तो मैं एसएल को क्या करूंगा, मेरे ट्रेल कर दूंगा। जैसे कि मेरा 20 पॉइंट्स का अगर मेरा एसएल है, पूरा एसएल, और अगर मेरा 50% टारगेट अचीव हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली जो मेरा 20 पॉइंट्स का जो एसएल है उसको ट्रेल करके 10 पॉइंट्स पे लगाऊंगा। मतलब अगर स्टॉप लॉस बीट होगा तो पूरा आज के लिए पूरा लॉस नहीं लूंगा मैं, क्योंकि 50% टारगेट मैंने देख लिए। और अगर 25 पॉइंट्स क्रॉस होंगे, मतलब 80 70 80% अगर मेरा टारगेट कंप्लीट हो रहा है, तो मैं ब्रेक इवन के ऊपर शिफ्ट कर रहा हूँ, क्योंकि वहां से अगर मार्केट रिवर्स होगा तो प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है कि आपका पूरा स्टॉप लॉस ही जाएगा। जाके ट्रेड्स को एनालिसिस करना। अगर आपका 70 80% टारगेट अगर अचीव हो रहा है, वहां से अगर मार्केट यूटर्न लेगा ना, तो प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है कि आपका पूरा स्टॉप लॉस ही जाएगा। तो पूरा स्टॉप लॉस लेना ही क्यों है, एसएल को ट्रेड करके प्रॉफिट को आप लोग लॉक कर सकते हो। आते हैं थर्ड साइकोलॉजिकल हैक के ऊपर। ज्यादातर लोग ना यहाँ पे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए नहीं आते, वो आते हैं आइडेंटिटी को प्रूफ करने के लिए।
एक तो किसी को दिखाने के लिए मैं ट्रेडर हूँ, मैं प्रॉफिट कर रहा हूँ, मैं स्मार्ट हूँ, ये दिखाने के लिए या फिर खुद को ही दिखाने के लिए, देखो मैं सही हूँ, देखो मैंने मार्केट को बेट किया। अगर आपकी ऐसी मानसिकता है, ऐसा माइंडसेट है, तो प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है कि भाई लोग आप लोग लॉस में ही रहोगे, कि आपको प्रूफ नहीं करना। आप ट्रेडिंग कर रहे हो और आपकी अगर ट्रेडिंग बोरिंग लगने लगते है ना आपको, तो समझो आप सही डायरेक्शन में हो। लेकिन ट्रेड करते समय आपकी जो फीलिंग है इस तरीके से हो रही है, तो समझो आप लोग सही डायरेक्शन में नहीं हो, या फिर आपको टाइम ज़्यादा मार्केट में नहीं हुआ है। क्योंकि जब आप लोग एक टाइम देते हो ना ट्रेडिंग को, तो आपकी जो ट्रेडिंग होती है ना, वो बोरिंग लगने लगती है। क्योंकि आपको पता है ये टारगेट है, ये स्टॉप लॉस है, ये सेटअप है, यहाँ पे निकलना है, यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है। इस तरीके से बनेगा तो मुझे बाय करना है, इस तरीके से बनेगा तो सेल करना है, तो बोरिंग लगने लगती है। अगर ऐसा है तो आप लोग सही डायरेक्शन में हो। अगर नहीं है तो आप लोग थोड़ा-सा बैठ के एनालिसिस करो भाई लोग। ये ट्रेडिंग ऐसा नहीं है, ट्रेडिंग आपको सिस्टम के अकॉर्डिंग, एक तो आप लोग ट्रेडिंग कर सकते हो सिस्टम के अकॉर्डिंग, या फिर डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग कर सकते हो। अगर आप लोग डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग में बहुत लॉसेस कर रहे हो, तो सिस्टम के अकॉर्डिंग ट्रेड करो। मतलब क्या है? डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग मतलब मुझे लग रहा है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, तो मैं बाय कर लेता हूँ, नीचे जाएगा मैं सेल कर लेता हूँ। सिस्टम में ऐसा नहीं होता। सिस्टम ट्रेडिंग में क्या होता है ना कि फिक्स होता है सब कुछ, स्टॉप लॉस फिक्स है, टारगेट फिक्स है, सेटअप फिक्स है, कब बाय करना है, कब सेल करना है, सब कुछ फिक्स होता है वहाँ पर। तो अगर आप लोग डिस्क्रिशनरी में लॉस कर रहे हो, तो थोड़ा-सा शिफ्ट होके सिस्टम के अकॉर्डिंग ट्रेड करो। प्रोबेबिलिटी थोड़ी-सी बढ़ जाएगी, क्योंकि सिस्टम में क्या होता है ना, फिक्स होता है सब कुछ। तो वहाँ पे इमोशंस नहीं होते, वहाँ पे रूल्स होते हैं। डिस्क्रिशनरी में क्या होता है ना, थोड़ा-सा इमोशनली मतलब इंसान एक्ट करता है, ट्रेडर एक्ट करता है। थोड़ा-सा लेता हूँ, ज़्यादा प्रॉफिट लालच आता है, ग्रेड आता है, लेकिन सिस्टम में ऐसा नहीं होता। सिस्टम में कैसा होता है कि स रूल्स के अकॉर्डिंग ही ट्रेड करना है, रूल्स फिक्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड करना है। तो वहाँ पे थोड़ी-सी प्रोबेबिलिटी बढ़ती है, अब तो आप लोग ये भी ट्राई कर सकते हैं। मैं आपको एक बोनस पॉइंट भी बताता हूँ, यहाँ तक आप लोग रुके हो। ट्रेडिंग में जीतने के लिए आपको आपके ईगो को हराना पड़ेगा। आपके अंदर डर, लालच, ईगो कुछ भी नहीं आना चाहिए। जैसे सिल्वर भी क्या हुआ, सब लोग लालची बन रहे थे कि ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा। कर दिया ना क्रैश मार्केट। तो ये क्यों होता है? क्योंकि सारे लोग एक से एक जैसे सोचना स्टार्ट करेंगे ना, लालच आएगा ना, तो मार्केट को क्रैश ही करना है। क्योंकि मार्केट जिस डायरेक्शन में रिटेलर्स बैठेगा, मार्केट उस डायरेक्शन में नहीं जाता। लेकिन अगर मार्केट को उसी डायरेक्शन में जाना है, तो मार्केट क्या करेगा? रिटेलर्स को निकालेगा, फिर जाएगा। ऐसा नहीं कि रिटेलर्स को लो आओ भाई बैठो हम साथ में प्रॉफिट कर लेंगे, ऐसा नहीं करेगी ऑपरेटर्स लोग। क्या करेंगे, रेटर्स को निकाल के फिर ऊपर चले जाएँगे। तो इस वजह से मार्केट ने वहाँ पे ट्रैप कर दिया सिल्वर में, और गोल्ड में भी वैसे हुआ। तो आपको क्या करना है, एक तो आपके लालच या फिर आपके अंदर डर आ रहा है, ईगो आ रहा है, उस सबको साइड में रखना पड़ेगा। रूल्स के अकॉर्डिंग ट्रेड करो, प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी भाई लोग। और थोड़ा-सा कमेंट सेक्शन में बताओ भाई लोग, मैं वीडियोज़ बना रहा हूँ लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो मुझे भी कभी-कभी लगता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। कोई भी कमेंट नहीं करता है, बहुत कम लोग कमेंट्स करते हैं, तो थोड़ा-सा आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि वीडियो कैसा लगा है, और नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए वो भी बताओ। और ये अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग लाइक कर सकते हो, और अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर सकते हो। और जो भी आपकी फैमिली फ्रेंड है उनके साथ भी वीडियो को शेयर करो, ताकि उनको भी फ्री कन्वर्सेशन से कुछ सीखने को मिले। जाते-जाते मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ। मान लेते हैं कि आपको 1 करोड़ मिलते, तो आप उस 1 करोड़ से क्या करोगे? घर लोगे या फिर गाड़ी लोगे या फिर बाइक लोगे? मुझे बताना, आप क्या करोगे उस 1 करोड़ के साथ में? मैं आपके कमेंट का रिप्लाई 100% दूँगा भाई, ठीक है? तो क्या करोगे उस 1 करोड़ के साथ? कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। तो अगर आपको साइकोलॉजी को मास्टर करना है और अगर आपको साइकोलॉजी के बारे में बहुत कुछ सीखना है, तो राइट वाले के ऊपर क्लिक करके आप लोग साइकोलॉजी के बारे में और भी ज़्यादा डीप में सीख सकते हो। तो जल्दी से राइट वाले के ऊपर क्लिक करो, मैं आपको वहीं पे मिलता हूँ और आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करता हूँ भाई लोग। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए भाई लोग थैंक यू सो मच। बहुत प्यार आपको। थैंक यू सो मच।